भैया क्या नाम आपका? हड़मत सिंह पंवार नाम है इनका। इन्होंने आज पुतला पंचमी पे खजूर पर चढ़ाई करी है। वागड़ क्षेत्र के जो अमेरिका में रहते हैं वो हमारे बीच है NRI। सर बताइए, आप इतनी दूर हजारों किलोमीटर अमेरिका से आज आपके क्षेत्र, आपके गांव में वागड़ क्षेत्र में आए हो, बताइए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तकरीबन 20 सालों बाद यहाँ अपनी देश में, अपनी धरती पे और अपने गांव में विशेषकर जो पुतला पंचमी है उस उत्सव का आनंद लेने के लिए आज हम, मेरे बड़े भाई साहब जो कि रिटायर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंबुजा सीमेंट के, और मेरी भाभी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे फाउंडेशन के, सुभाषिष फाउंडेशन के, और इनकी बेटी वगैरह US में डॉक्टर्स वगैरह हैं, हम यही विज़िट कर रहे हैं आज ये पुतला पंचमी का उत्सव देखने के लिए। ये आपको यहाँ बहुत वर्षों बाद आप आए, तो ये काफ़ी बदलाव हुआ। पहले ये कहीं और एक और खजूर के ऊपर होता था ये उत्सव, अब दूसरी जगह हो रहा, पर उतना ही आनंद और उतना ही उत्साह है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं भी करीब 20 साल बाद अभी आ पाया हूँ, लेकिन बहुत ही उमंग थी, लगन थी और जोश और खरोश देखने का था। और हमारे राजपूत भाइयों ने बड़ी हिम्मत से और एक 15-20 मिनट के अच्छे संघर्ष के हिसाब से कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये आपसी सामंजस्य और उत्साह का पर्व है, उसमें सब लोग अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और गर्व है हमारे सभी राजपूत भाइयों और गांव के सभी परिजनों पे कि ये उत्सव को निर्बाध रूप से मना रहे। आज एकता की मिसाल यहाँ देखने को मिली। सर्व समाज था और उसको रोकने के लिए सर्व समाज था, और ऊपर चढ़ने के लिए राजपूत समाज था। इसके लिए बिल्कुल ये सत्य सनातन की एकता है और ये धर्म की एकता है और ये धर्म को स्थापित करते हैं। और राजपूत भाइयों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, और ब्राह्मण भाइयों ने और पटेल समाज, कलाल समाज, सबने अच्छा सहयोग किया है। और सबसे अच्छा है कि खेल भावना का एक बहुत ही अदृश्य और अद्भुत दृश्य हमको देखने को मिला। और हम चाहते हैं कि इसी तरह सुरक्षापूर्ण वातावरण से सालों साल आगे भी इस समागम का आयोजित होता रहे। थैंक यू। आपके यहाँ परंपरागत जो कार्यक्रम अरे भाई सुनना जा रहा है, बताइए। ये हमारे लगभग 500 से अधिक वर्षों की परंपरा है, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है। और हम प्रतिवर्ष होली के 5 दिन के बाद 5वें दिन उस परंपरा का निभाते हैं, और हमारी स्थानीय भाषा में इसको पुतला पंचमी कहते हैं। परंपरा यह है कि एक खजूर का पेड़ होता है, उस पेड़ पर सफ़ेद कपड़ा बांधा जाता है और लगभग दिन को ढोल कुंडे के साथ या पहले गैर नृत्य होता था। अब परंपरा में कुछ परिवर्तन है, तो अभी 5 बजे के बाद क्या होता है कि पहले यहाँ 3 भागों में इसको मैं बताऊंगा। परंपरागत पहली बात यह कि सबसे पहले एक दल होता है, वो ब्राह्मण समाज का होता है, और उसमें पाटीदार, माली, सेवक सब होते हैं उसमें। और दूसरा जो दल होता है उसमें राजपूत समाज होता है। पहला दल जो है वो बचाव पक्ष होता है, खजूर के चारों ओर पहले जाते हैं, खजूर के चारों घेरा लगा के खड़े हो जाते हैं। और उसमें फिर उस दल में भी जो पाटीदार होते हैं वो चढ़ने के लिए सहयोग का काम करते हैं, माली और पाटीदार है वो चढ़ाने का काम करते हैं, और ब्राह्मण समाज उस दल खींचने का काम करता है, और राजपूत समाज है वो चढ़ने का काम करता है। अब परंपरा यह है कि पुरानी परंपरा तो का औचित्य तो नहीं रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए उसको निरंतर हम मना रहे हैं, बिना द्वेष और किसी विवाद के। केवल हम उसको एक खेल के रूप में, ये प्रतिस्पर्धा जरूर है कि इसमें बुद्धि और बल दोनों का काम होता है, केवल बल से भी काम नहीं होता, बल बुद्धि दोनों का काम होता है। तो जो होशियार होता है, चालाक होता है, और अपने शरीर को चढ़ने के लिए जो एक विशेष नियम से चढ़ने का काम करता है,
तो इसका तरीका वो खंबे एक दूसरे के खंधे पर चढ़ कर के कोशिश दूर से आता है, खंधे पर चढ़ के फिर एकदम खजूर को पकड़ लेता है और इतनी स्पीड से वो चढ़ जाता है कि जो पकड़ने वाले उसको नहीं पकड़ पाते। अब ये परंपरा, पहले परंपरा जो हमारे पूर्वज है वो उनका कहना था कि ये परंपरा आज से 500 साल पहले की है। और उस परंपरा में ये बताया है कि पहले युवाओं का दल, पहले चोरी डकैतियों का भय रहता था पुराने समय में। तो उस समय गांव की, क्षेत्र की सुरक्षा के लिए दल बनाई जाती थी और उस दल का नेतृत्व कौन करेगा, इसलिए उस दल का नेतृत्व करने के लिए कप्तान की आवश्यकता होती है, नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है। तो उसके ऊपर जो चढ़ जाता है तो वो पूरे साल के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में, कप्तान के रूप में होता है और उसके सहयोगी के रूप में जो युवा होते हैं वो सुरक्षा दल के रूप में काम करते हैं। अब वो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमारी परंपरा है, हम उस परंपरा के अनुसार हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, क्योंकि आज का समय बदल गया है, लेकिन यदि हमारी संस्कृति को हम जीवित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ उसको जान नहीं पाएगी। इसलिए इन पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमारी पुरानी संस्कृति जो है उसको जाने, इसके लिए प्रतिवर्ष हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये हमारा त्यौहार, होली का त्यौहार है, वो 10 दिन का होता है। होली से लेकर के दशमी तक की परंपरा है। पंचमी के दिन ये अपने पुतला पंचमी कहते हैं, रंग पंचमी जिसको कहते हैं, और उसके बाद में शीतला सप्तमी और कई बीच में आते रहते हैं, और अंतिम में होता है अपना दशाधाम जिसको दशमी। तो बहुत उत्साह के साथ हमारे आसपास के बहुत सारे गाँवों के लोग आते हैं यहाँ पर, और बड़े ही शांतिपूर्ण, बिना निर्विवाद के आज तक जो परंपरा है कि कोई पैर खींच रहा है, कोई ऊंचा नीचा कर रहा है, कोई नीचे गिर रहा है, लेकिन आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि एक सामाजिक सामंजस्य की बात है। ये सब समाज, सर्व समाज के साथ में उठने बैठने की परंपरा है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ ऐसा। तो हम इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और हमारी आज हमारे हरमत सिंह पिता श्री जसवंत सिंह जी पवार विजय रहे और उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए इस विजेता बने। धन्यवाद। विजेता बने हो, 1 साल तक आप विजेता रहोगे जी क्षेत्र के, बताइए। जी सर, खुशी पहले भी चढ़े हो आप? पहले भी चढ़ा। आपको मालूम था मैं विजय बनूंगा आज? थोड़ा आगे नहीं, मेरे को चढ़ने की, मैं तो चढ़ाने में था। हाँ, फिर ये सब बोलते नहीं तू ही चढ़, तू ही चढ़। जोश आ गया, हाँ, जोश भी, हाँ, फिर मौका मिल गया। हमारे बीच वरिष्ठ हमारे दादा है। दादा बताइए, वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है, वर्षों से हम आपको देख रहे हैं। बरसों से चला आ रहा है, जैसा कि अभी हमारे मास्टर साहब ने बताया। ये परंपरा हम छोटे से बड़े रूप में थी, अब बड़े हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, छोटे रूप में है, परंतु जैसे बिलुड़ा की राड पत्थरों की खेली जाती है, वहाँ पर कितने ही लोग घायल होते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर माँ बड़ीखंड जी जिसको कहते हैं, हमारी इष्ट देवी है, हमारी ग्राम देवी है, और हमारी मन को साक्षात देवी के रूप में उन्हें मानते हैं। उसकी कृपा से अभी तक 500 सालों में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल चढ़ते हुए या चढ़ाते हुए नहीं गया। यही हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है, और हम चाहते हैं इसी प्रकार आने वाली पीढ़ी भी इस धरोहर को चलाती रहे, और इस क्षेत्र का, गांव का, सभी समाज का साथ लेकर चलने का हमारा जो मंशा है, हमारी जो इच्छा है, उसके अनुसार ये मेला हर वर्ष लगता है। जय हिंद, जय माता जी। आज ग्राम पंचायत ओबरी में पुतला पंचमी के पर्व पर माननीय एकता समाचार से पधारे हमारे संवाददाता राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं ओबरी में ज़रूर पधार करके ये हमारी न्यूज़ को अन्य जगहों तक पहुंचाते हैं। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे पुरानी परंपरा है ओबरी क्षेत्र की, 3600 कौमों की परंपरा है, ये हमारे सदियों से चलती आ रही है। उसमें बहुत ही साहस और हिम्मत के साथ में सौंदर्य से जिनके हैं वो लोग अपना बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हुए एक मामूली
वृक्ष पे ऊपर चढ़ने के लिए भी बहुत बड़ी ताकत लगती है, तब जाकर के कोई वृक्ष पे चढ़ सकता है। और ऐसी स्थिति में खजूर के वृक्ष पे कोई आदमी चढ़ता है और दूसरे खींचने वाले रहते हैं, उतारने वाले रहते हैं, चढ़ने वाला चढ़ने की हिम्मत करता है। इतनी हिम्मत करने के साथ साथ वो अपने सफलता को हासिल करता है। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। इस क्षेत्र के लिए यहाँ के ये कायम परंपरा बनी रहे, उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं देता हूँ। ये होली के 5 दिन बाद में पुतला पंचमी का एक पर्व बहुत लंबे समय से चल रहा है। पुराने ज़माने में जब लोग में ये भय का वातावरण था, तो एक शौर्य प्रदर्शन के लिए ये उस समय के ज़माने से निकाला हुआ है कि आप प्रदर्शन करके लोगों में एक भय व्याप्त हो कि भी ये लोग भी कुछ जागरूक हैं। इस तरह के वारदात को लेकर के ये प्रोग्राम किया जाता है। आज समय ये है कि ये राजपूत समाज इकट्ठा होकर के यहाँ बैठते हैं और ढोल नगारों के साथ में वहाँ खजूर पे चढ़ने का काम करते हैं, और ब्राह्मण समाज जो है वो उनको खींचने का काम करते हैं। उसमें जो सफलता प्राप्त करता है उसको गांव की तरफ से साफा बंधा जाता है और वो शूरवीर माना जाता है। और आज एकता समाचार के हमारे राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस हमारे प्रदर्शन को बहुत ही मीडिया के मार्फत से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धन्यवाद।